हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उस टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे मतलब एग्जाम के अंदर जब भी आता है तो एक्चुअली ये डायरेक्ट तो कभी कभी पूछा नहीं जाता या कभी पूछ भी लिया जाता है तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी लेकर के आपको जो है ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसको जो है सिंपली आपकी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देता हूँ ताकि जो है ये आपके लिए फॉर एवर एकदम ईजी कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होता है ना कि मैं सारी बातें आपको एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वीडियो के अंदर मेरी कोशिश बस यही रहेगी कि मैं आपको जो है इन शॉर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ। ठीक है, चलो बाकी तो देखो, अगर मैं इन डिटेल अगर अभी इसके बारे में आपको पढ़ाने स्टार्ट करूँगा तो मतलब घंटे भर की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं आपको ये जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि ये समझा देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता क्या है? ये लॉ कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब समझ रहे इसमें क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मतलब जैसे मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी बहुत सारी वो हैं यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज करके चलो कि ये आपकी आइसक्रीम ही है, ये आइसक्रीम है मतलब सेम फ्लेवर की है। ओके, ये आइसक्रीम एक, फिर उसी का दूसरा जो है आइसक्रीम 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आइसक्रीम के अलग अलग यूनिट्स हैं। मान के चलो यहाँ पर एक व्यक्ति है, अगर उसने इस आइसक्रीम को पहली बार खाया तो उसको खाने के बाद उसको जो है सेटिस्फेक्शन किस लेवल तक मिला? उसको मिला 10, फिर दूसरे पे मिला 8, तीसरे पे 6 और चौथे पे इसको मिल गया सपोज करो 4 और पांचवें पे 2। तो यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे क्या बोल रहा है कि ये जो कंज्यूमर है मतलब एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब जैसे ही हम मतलब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि उससे जो मिलने वाला हमें सेटिस्फेक्शन होता है, डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन, वो क्या होता है? गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब कम हो जाता है। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लो जैसे कि मान के चलो आप लोग कहें कि कोई सपोज करो मैंने आपको जो है 4-5 वो दे दी छोले भटूरे की थाली। अब मान के चलो जब आप फर्स्ट टाइम खाओगे उसको, पहले तो आप एक एक खा लोगे तो कहोगे यार मतलब क्या मिला मेरे को, सेटिस्फेक्शन ना, मज़ा आ गया। और अगर आप दूसरी खाओगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तीसरी खाओगे तो और कम हो जाएगा, चौथी खाओगे मतलब ऐसे जब आप लगातार खाते जाओगे तो एक लेवल तो ऐसा आएगा ना जिसमें आप बोलोगे सर बस करो बस। ठीक है, तो मतलब यही आपका जो लॉ समझाता है कि मतलब अगर कोई भी मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है ना, वो अगर किसी भी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाले उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरता जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेबल के थ्रू समझेंगे, फिर इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब देखो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना होता है, इसके चक्कर में मैंने इसको जो है इन शॉर्ट क्लियर कर दूंगा। देखो, अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये आपको पता ही है दोनों होता है क्या। चलो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो आपने 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट कंज्यूम करी, इससे कितना कंज्यूम करा था? 10, और इससे मिलाकर कितना हो गया? 8। टोटल कितने हो गए? 18, और इससे कितने हो गए? 6। 18 और 6 कितने हो गए आपके? 24। ठीक है, फिर 24 और 4 हो गए आपके 28, फिर ये कितना हो गया आपके 30। ठीक है, तो मतलब आपने यहाँ से जितनी भी कमोडिटी की क्वांटिटीज को कंज्यूम करा उससे आपको जो है टोटल यूटिलिटी कितना मिला, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 30। इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एडिशनल का मतलब समझो, एडिशनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर आपने कितना कंज्यूम करा था? 5 यूनिट कंज्यूम करी। आपने जब पहली कंज्यूम करी उससे आपको मिला कितना? 10। दूसरी कंज्यूम करी तो उससे आपको मिला 8। तो एडिशनल आपको कितना जो है सेटिस्फेक्शन मिला? पहले वाली पे 2। ठीक है, अब आपने जब दूसरी यूनिट से तीसरी यूनिट कंज्यूम करी तो आपको जो है तीसरी यूनिट पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 6। एडिशनल यहाँ पर भी आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 2। ठीक है, ऐसे ही जब आपने तीसरी से चौथी कंज्यूम करी तो चौथी पे आपको मिला 6, तीसरे पे मिला चौथी पे आपको मिला 4 और तीसरे पे कितना मिला? 6। तो मतलब आपका इसके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? यहाँ पर भी मिला 2। सिमिलरली लास्ट में जैसे आपने 5th यूनिट कंज्यूम करी इसकी, है ना, तो 4th पे भी आपको कितना मिला था? 4, और 5th कितना मिल रहा है आपको? 2। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो ये आपका क्या रहता है? एडिशनल यूटिलिटी। क्लियर है? चलो अब देखो इसी को ही इसने एक उसमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो यहाँ पर आइसक्रीम है, आइसक्रीम की टोटल यूनिट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास 6 आइसक्रीम है। ठीक है,
अब उसमें क्या कहता है कि जब आप पहली आइसक्रीम को कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है 20, दूसरे पे कितना हो जाता है 36, तीसरे पे ऐड होकर के 46, ठीक है, चौथे पे कितना हो जाता है 50 और फिफ्थ पे कितना मिलता है आपको 50 और सिक्स पे कितना मिलता है आपको 44, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो टोटल यूटिलिटी देख ली। अब एक और आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे आपने आइसक्रीम की जो है पहले से दूसरी और फिर तीसरी जैसे जैसे आपने यूनिट्स को कंज्यूम करना मतलब स्टार्ट किया बढ़ाया तो उस पर आपको हर एक यूनिट पे एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो आपने पहला जो है क्वांटिटी यूज करी आइसक्रीम की तो उसमें जो है आपको कितनी मिली मार्जिनल एडिशनल मतलब वो तो टोटल के बराबर ही होगी 20, ठीक है। अब मान के चलो आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तो वहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी 36, तो और पहले पे कितना था आपका टोटल यूटिलिटी 20, तो 36 माइनस 20 कितना आ गया आपका 16, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से थर्ड पे आपको टोटल कितना मिला 46 और सेकंड पे कितना था 36, तो 46 माइनस 36 कितना आ गया 10। फोर्थ आपने जब आइसक्रीम को कंज्यूम करा तो फोर्थ पे आपको टोटल कितना मिला 50 और थर्ड आपने कंज्यूम किया था कितना था 46, तो इसमें से आपने 50 माइनस 46 करा एडिशनल आपको कितना मिल गया 4 यूटिलिटी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जब आपने फिफ्थ को कंज्यूम करा तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 0, 50 माइनस 50 0। लेकिन आपने जब सिक्स्थ को कंज्यूम करा तो यहाँ पर आपको जो है टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 44 और वहाँ फिफ्थ पे कितनी थी 50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। कैसे -6। तो देखो आप जब इस टेबल को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर है जब उसने फर्स्ट जो है यूनिट को कंज्यूम करा तो यहाँ पर इसको जो यूटिलिटी मिली वो पूरे बराबर की मिली, इसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है आपका पॉइंट एक आइसक्रीम से 2 आइसक्रीम से 3 आइसक्रीम से लेकर कंज्यूमर जब तक थर्ड आइसक्रीम तक कंज्यूम करता रहता है ना और ये 4 तक मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो यूटिलिटी वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अब यूटिलिटी इसका बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो एडिशनल यूटिलिटी थी वो कितनी हो रही थी उसकी हर एक यूनिट पे गिर रही थी, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ यूनिट पे क्या हुआ इसकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई इक्वल हो गई, कांस्टेंट, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है एडिशनल यूटिलिटी कितनी होगी उसकी 0 और जैसे उसने 6 यूनिट कंज्यूम करा टोटल यूटिलिटी गिर पड़ी नेगेटिव मतलब कम हो गई और उसके बाद जो एडिशनल यूटिलिटी हो क्या हो गई नेगेटिव हो गई, ठीक है। चलो अब हम इसी को थोड़ा सा ग्राफ पे समझते हैं। ग्राफ पे मैंने क्या बना रखा है आपका टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और ये भी ले लिया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम वही टेबल वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बुक लेके बैठ जाना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कि टेबल के अंदर दे रखा है 20 16 10 4 0, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंस से 4 8 12 16 20, ठीक है 4 8 12 16 20 कर दिया। अब मार्जिनल पे मैंने लिए 10 20 30 40 और 50, ओके। फिर जब मैंने इसको क्या हुआ कंज्यूमर ने जब फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली थी यहाँ पर 20, है ना फर्स्ट पे, और सेकंड पे कितना मिला था उसको 36, ओके ये था। और थर्ड पे कितना मिला था उसको टोटल 46, फोर्थ पे कितना मिला था 50, फिफ्थ पे कितना मिला था 50, सिक्स्थ पे कितना मिला था उसको यहाँ पर 6 पे टोटल यूटिलिटी मिला उसको 44, ओके। चलो तो यहाँ पर जब हमने देखा फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम करा एडिशनल इसको कितना मिला 20, ठीक है। सेकंड पे एडिशनल कितना मिला इसको 16, ठीक है। थर्ड पे कितना मिला इसको 10, ठीक है। फिफ्थ पे कितना मिला इसको फिफ्थ पे तो 0 हो गया और फोर्थ पे कितना मिला था एडिशनल 4 पे 4 हो गया था, ओके। फिफ्थ पे 0 हो गया था और जब यहाँ पर देखो कंज्यूमर ने यहाँ पर जब फिफ्थ यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी यानी 5 यूनिट कंज्यूम करी तो वहाँ पर जो है इसका जो एडिशनल यूनिट के 0 हो गया था। तो इस वाले लेवल को हम क्या बोलते हैं इस वाले लेवल को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोले तो यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम मतलब वो फुली सेटिस्फाई हो चुका है, वो ना और कंज्यूम करने क्या मन कर रहा है उसका और ना ही कंजम्पशन को कम करने का मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फुली सेटिस्फाई हो गया, इतना समझ लो। जैसे ही वो 6 यूनिट कंज्यूम करता है यहाँ पर आप देखोगे कि जो उसकी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और लेकिन जो एडिशनल यूनिट है वो नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। चलो तो यही आपका जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। डिमिनिशिंग का मतलब होता है नीचे गिरना, नीचे की ओर, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल, डिमिनिशिंग मतलब हर एक एडिशनल यूनिट पे जो है हमें जो यूटिलिटी वो कैसे गिर रही होती है, ओके। आई होप कि आपको ये लॉ पूरा क्लियर हो गया होगा, ओके। चलो अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी को समझने से पहले आपको ना कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहला होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, मतलब हमें ये समझ के चलना है कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको मेजर कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि हम हर एक यूटिलिटी को मतलब मॉनेटरी टर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आपकी एक यूटिलिटी बराबर 1 रुपये। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको क्या समझ के चलना है? कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। आपको यहाँ पर ये समझ के चलना है कि जो भी कंज्यूमर है वो जो है रीजनेबल क्वांटिटी कंजप्शन कर रहा है, यानी कि जिस कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है उसकी क्वांटिटी सारी यूनिट्स की सेम है और उसका जो फ्लेवर यानी टेस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है। और अगर उसका टेस्ट चेंज होता है तो दैट मीन्स उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी मतलब कमी नहीं होगा, या फिर जो कंज्यूमर है वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना है तो आपको ये बातें ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कंटिन्यूअस कंजप्शन। और इस लॉ को, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब जो कंज्यूमर है ना वो लगातार उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। लगातार कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि वो ऐसा नहीं कि अभी जो है कुछ मतलब यूनिट 2-4 यूनिट अभी खाई, फिर जब थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया फिर बोल रहा है कि जब भूख लगेगी जब खाऊंगा, फिर शाम को खाऊंगा। ऐसे तो कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाई होता रहेगा, मतलब ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका मार्केट के अंदर बिहेवियर क्या है। तो अगर हमें उसके बिहेवियर को समझना है इस लॉ के थ्रू, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हम कंज्यूमर को लगातार जो है इसका कंजप्शन करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, नो चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, नो चेंज इन क्वालिटी का मतलब क्या है कि आप जो भी जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर रहा है उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद है 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो एडिशनल यूनिट है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि मतलब वो हर एक मतलब यूटिलिटी पे क्या हो रहा है, मतलब हर एक यूनिट पे क्या हो रहा है उसको कुछ ना कुछ एडिशनल यूनिट गेन हो रहा है। ठीक है, और 9 उसको क्या मान के चलना है कि यहाँ पर फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। जो कंज्यूमर है जो कमोडिटी को लगातार कंज्यूम कर रहा है उसकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है और जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो फिक्स्ड है। ठीक है, और 10th क्या है? परफेक्ट नॉलेज। अब देखो आप सबको पता है कि जो कंज्यूमर है वो समझदार है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो लगातार इसी को कंज्यूम करेगा। हो सकता है वो और भी चीज़ों को जो भी मतलब उसके लायक है वो उन पे भी तो पैसे खर्च कर सकता है ना। लेकिन इस लॉ को अगर समझना है तो आपको मान के चलना है कि जो कंज्यूमर है वो इसी चीज़ को लगातार यूज़ कर रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट मैंने पूरी कोशिश करी है इसको क्लियर करने की। और अगर मैं अभी इसको सोचता कि थोड़ा मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इलेबरेट करके करूँ तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी नीड रही होगी वो फुलफिल हो चुकी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।